शिवसेना संस्थापक बाला साहेब राजनीति जगत की उन शख्सियतों में शामिल थे जिन्हें किंगमेकर कहा गया। उन्होंने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हमेशा किंगमेकर की भूमिका निभाई। हर बात को बेबाकी से रखने वाले बाला साहेब का जन्म 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। वो 9 भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्होंने एक लंबा समय कार्टूनिस्ट के तौर पर बिताया और महाराष्ट्र से लेकर राम जन्मभूमि समेत कई मुद्दों पर मुखर रहे। 1960 में देश की राजनीति में सक्रिय हुए और मराठी मानुष को हक दिलाने के लिए शिवसेना की स्थापना। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। महाराष्ट्र के फेमस राजनीतिज्ञ और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का नाम देश भर की राजनीति में आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके जीवन से जुड़ा कई किस्सा आज भी प्रसिद्ध है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बाला साहेब ठाकरे के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बात। बाला साहेब ने अपने करियर की शुरुआत 1950 में कार्टूनिस्ट के रूप में की। उन्होंने मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के साथ काम किया था। ये कार्टून जापान के एक डेली न्यूज़पेपर दी असाही शिंबुन और द न्यूयॉर्क टाइम्स के संडे एडिशन में छपा करते थे। बाला साहेब 1960 से राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गए और अपने भाई के साथ मार्मिक नाम से उन्होंने एक साप्ताहिक अखबार निकाला। इसके बाद 1966 में मराठी मानुष को एक हक दिलाने के लिए शिवसेना बनाई, पर खुद कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन किंगमेकर की भूमिका जरूर निभाई। दरअसल राजनीतिक तौर पर 52 साल पहले शिवसेना को पार्टी के तौर पर अपना पहला विधायक मिला था। वैसे एक राजनीतिक संगठन के तौर पर शिवसेना का गठन पहला विधायक चुने जाने से 4 साल पहले जून 1966 में हुआ था। तब शिवसेना को मुंबई में मराठी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक संगठन के रूप में देखा जाता था। बाला साहेब हिंदूवादी नेता के रूप में पूरे देश में जाने जाते थे। उनकी राजनीतिक विचारधारा उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे से काफी प्रभावित थी। भाषा के आधार पर महाराष्ट्र को एक अलग राज्य बनाने वाले आंदोलन संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के अग्रणी नेता केशव सीताराम ठाकरे बेहद लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने महाराष्ट्र में गुजरातियों, मारवाड़ियों और उत्तर भारतीयों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ जमकर आंदोलन चलाया। 1966 में बाल ठाकरे ने शिवसेना के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया। अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 1989 में सामना नामक अखबार की शुरुआत की। 1995 के चुनाव के बाद शिवसेना भाजपा गठबंधन पहली बार सत्ता में आई। इस दौरान बाला साहेब ने सरकार में ना रहते हुए भी उसके सभी फैसलों को प्रभावित किया। यही कारण था कि उन्हें रिमोट कंट्रोल तक का नाम दिया गया। कुछ के लिए महाराष्ट्र का ये शेर अपने आप में एक सांस्कृतिक आदर्श था। 1996 में बाल ठाकरे को 2 बड़े सदमों से गुजरना पड़ा। 20 अप्रैल 1996 को उनके पुत्र बिंदु माधव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि इसी साल सितंबर में उनकी पत्नी मीना का हार्ट अटैक से निधन हो गया। नफरत और डर की राजनीति करने के कारण चुनाव आयोग ने बाल ठाकरे के वोट डालने और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। चुनाव आयोग ने 28 जुलाई 1999 को ठाकरे को 6 साल तक चुनावों से दूर रहने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद ठाकरे 2005 में ही प्रतिबंध हटने के बाद वोट डाल सके। बाल ठाकरे ने बाहर से आकर मुंबई बसने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए महाराष्ट्र को सिर्फ मराठियों का कहकर संबोधित भी किया। खास तौर पर दक्षिण भारतीय लोगों के विरोध में उन्होंने कई नारे भी दिए। महाराष्ट्र को एक हिंदू राज्य बताते हुए और मिनॉरिटी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए बाल ठाकरे ने मुंबई आने वाले मिनॉरिटी, विशेषकर बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों को वहां से चले जाने को कहा। आपको बता दें, बाबरी मस्जिद विध्वंस आंदोलन में भी शामिल हुए थे शिव सैनिक। क्या आपको पता है बाला साहेब के नाम में ठाकरे क्यों जुड़ा? इसका कनेक्शन उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे से था। वो कायस्थ परिवार से ताल्लुक रखते थे। बाल ठाकरे की जीवनी हिंदू हृदय सम्राट हाउ द शिवसेना चेंज्ड मुंबई फॉरएवर लिखने वाली सुजाता आनंदन का कहना है, एक समय ऐसा भी था जब बाल ठाकरे के पिता केशव ठाकरे अंग्रेजी लेखक विलियम मैकपीस ठाकरे के सबसे बड़े प्रशंसक थे। उन्हें उनकी किताब वैनिटी फेयर बहुत ज़्यादा पसंद आई। उस किताब को पढ़ने के बाद वो उनके इतने मुरीद हो गए कि उनके सरनेम को अपना लिया। केशव ठाकरे ने पारिवारिक नाम में ठाकरे शब्द को शामिल किया। धीरे धीरे वो बदलकर ठाकरे हो गया। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ठाकरे नाम जोड़कर लिखा जाने लगा। बाला साहेब के ऐसे कई किस्से हैं जो शायद लोग नहीं जानते।
कई मौकों पर बाल ठाकरे ये जता चुके थे कि वो भारत के पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के कितने खिलाफ हैं। पाकिस्तान को लेकर उनका रुख भले ही सख्त रहा हो, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर को दावत देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियांदाद को अपने घर पर एक भोज में भी आमंत्रित किया था। उन्हें बेशक पाकिस्तान की सरकार से दिक्कत, पर जब पाकिस्तानी लोगों से मिलने की बात आती थी तो वो पीछे नहीं हटते थे। आपको बता दें कि बाला साहेब ने अपने करियर की शुरुआत एक कार्टूनिस्ट के तौर पर की थी। बतौर कार्टूनिस्ट उन्होंने देश के कई दिग्गजों पर अपनी कूची चलाई, उन पर कार्टून बनाकर कई बड़े मुद्दे उठाए और सवाल भी किए। लेकिन राजनीति जगत में सबसे ज्यादा निशाना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर साधा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कामों पर सवाल उठाने में पीछे वो नहीं रहे। उनके कार्टून से साफ पता चलता है कि वो कांग्रेस की करनी और कथनी में काफी फर्क समझते थे। इसी बात को लेकर उन्होंने इंदिरा गांधी पर कार्टून बनाए। ऐसे ही बेबाकी के साथ अपना जीवन जीने वाले बाल ठाकरे ने 17 नवंबर 2012 को आखिरी सांस ली। ऐसे ही बेबाकी से जीवन जीने वाले बाल ठाकरे ने 17 नवंबर 2012 को आखिरी सांस ली। आज महाराष्ट्र के हिंदू नेता और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बाला साहेब ठाकरे अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते थे। साथ ही उन्हें याद करते हुए एक्स पर भी पोस्ट किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बाल ठाकरे को याद करते हुए कहा कि वो सनातन संस्कृति और राष्ट्र प्रथम की विचारधारा के प्रति आजीवन समर्पित रहे। उनकी वैचारिक दृढ़ता हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे ने भी बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर उन्हें एक्स पर श्रद्धांजलि दी और लिखा, श्रद्धेय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर उनकी पावन स्मृति में विनम्र श्रद्धांजलि। बाल ठाकरे के पोते और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपने दादा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हिंदू हृदय सम्राट फिर नहीं होगा। उन्होंने अपने दादा के साथ बचपन की फोटो भी शेयर की। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र में दोनों शिवसेना पार्टी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने पीकेसी ग्राउंड में अपना कार्यक्रम का आयोजन किया, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की अंधेरी पश्चिम में रैली होगी। एकनाथ शिंदे की रैली में सोनू निगम का शो होने वाला है। उसके बाद एकनाथ शिंदे का भाषण होगा। हर विधायक को अपने क्षेत्र से कार्यकर्ताओं को लेकर कार्यक्रम में जुड़ना होगा। पिछले 24 साल से उद्धव ठाकरे की मुंबई महानगर पालिका पर सत्ता है। इस साल होने वाले चुनाव में कार्यकर्ताओं में जान भरने की कोशिश उद्धव ठाकरे करेंगे। ठाकरे और मुंबई महानगर पालिका का एक अलग समीकरण है, लेकिन इस बार ये सत्ता हासिल करना ठाकरे के लिए मुश्किल बन गया। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के जयंती अवसर पर ये दोनों रैलियां पहली बार हो रही हैं। सभी महाराष्ट्र के शेर के प्रति अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहें, देखते रहें डेली 24 भारत।